डियर पेरेंट्स, आदाब। मैं उर्दू टीचर। तो प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू ग्रामर के बुनियादी उसूल से पढ़ेंगे। कलमा या लफ्ज़ की तारीफ़, द वर्ड। तो प्यारे बच्चों, लफ्ज़ या कलमा हमारे मुंह से जो बात निकलती है उसे कलमा या लफ्ज़ कहा जाता है। मुकम्मल कलमा लफ्ज़ों की मदद से बनता है और अल्फाज हरूफ को जोड़कर यानी हरूफ की मदद से बनते हैं। हरूफ दो किस्म के होते हैं, मुफरद हरूफ, मुरक्किब हरूफ। इन मुफरद और मुरक्किब हरूफ को हरूफ तहजी भी कहते हैं। उर्दू ज़बान में उनकी तादाद 51 है। कई हरूफ जब एक साथ मिल जाते हैं तो लफ्ज़ बन जाता है, जैसे शीन, हे और दाल मिलकर शहद बन जाता है। उसी के साथ गाफ, है और रे मिलकर घर बन जाता है। वह अल्फाज दिगर हम ये कह सकते हैं कि कई हरूफ का मजमुआ लफ्ज़ होता है। इसी तरह से कई लफ्ज़ों को मिलाकर जुमला बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा। कलमा या लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। कलमा या लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, मौजू, ए मीनिंगफुल वर्ड। नंबर 2, मुहम्मिल, ए मीनिंगलेस वर्ड। इसका मतलब है मौजू जो है इसका कुछ ना कुछ माना ज़रूर होता है, और मुहम्मिल जो है इसका माना कुछ नहीं होता है। मौजू, नंबर 1, मौजू वो अल्फाज जो माने रखते हों मौजू कहलाते हैं, जैसे कलम, पानी, रोटी, काम वगैरह वगैरह। नंबर 2, मुहम्मिल ये वो अल्फाज होते हैं जिनके कोई माना नहीं निकलते हैं। जैसे हमने पढ़ा मौजू में कलम, कलम के जो मुहम्मिल है वो वलम है, पानी वानी, रोटी वोटी, काम वाम वगैरह। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया है। मैंने आपको कलमा और मुहम्मिल पढ़ाया है। कलमा जो है उसको मौजू भी कहा जाता है, यानी कलमे के कुछ ना कुछ माने ज़रूर होते हैं। इन मिसालों में वलम, वानी, वोटी, वाम मुहम्मिल अल्फाज हैं। उनके कोई माने नहीं निकलते हैं। ये बामाना लफ्ज़ों के साथ या बाद में इस्तेमाल होते हैं। याद रखिए, मुहम्मिल अल्फाज से उर्दू कवायद में कोई बहस नहीं की जाती, न ही उनका कवायद उर्दू में कोई ज़िक्र है। उर्दू कवायद में सिर्फ मौजू अल्फाज से बहस होती है, यानी बामाने अल्फाज ही का ज़िक्र होता है। उन्हें बामाने कलमा भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ज़बानी कुछ समझाऊंगा, तो आप याद रखें। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जो बात हम मुंह से बोलते हैं उसे लफ्ज़ कहते हैं। जो भी बात, जैसे हम पानी, रोटी, दाल वगैरह कहते हैं, तो ये लफ्ज़ कहलाते हैं। और लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलमा और मुहम्मिल, जिससे हमने मौजू पढ़ा और मुहम्मिल पढ़ा। मौजू की जगह मैंने आपको कलमा पढ़ाया है, तो इसका माने सेम होता है, एक जैसा होता है। मौजू भी वही होता है और कलमा भी वही होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको गौर से देखना है कि कलमा, यहाँ पर आप ये डिस्टर्ब नहीं होना है कि सर ने हमें कलमा पढ़ाया था और यहाँ पर मौजू है। ये कलमा है, इसको मौजू भी कहा जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलमा और मुहम्मिल।
کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہوں، مثلا روٹی، پانی، دال وغیرہ، اور محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں، مثلا ووٹی، شانی، شال وغیرہ وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، آپ کو آج کا یہ سبق اتنا ہی ہے، تو آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پہ بہت اچھی طرح ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ لکھنا اور یاد کرنا، تو پیپر کے لیے اس کو کمپلیٹ تیار کر کے رکھنا۔ تو ہم اس میں آپ کو بیچ میں کہیں اس کا ٹیسٹ بھی لیں گے، تو اس ٹیسٹ کے لیے اس کو تیار بھی کرنا۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، تو اس کو یاد کر کے لانا۔